तमाम के तमाम इस किस्म के कलिमात चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ रसूलुल्लाह, शिबली जिसको भी अक़वाब या कश्फ या इस किस्म के ख़यालात हैं, ये आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दिफा में, हम नहीं कर सकते। हम इन्हें डिसऑन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कुफ्रिया कलिमात हैं। लेकिन जो ये कलिमात कहेगा हम उससे पूछेंगे क्या तुम अशरफ अली थानवी को नबी मानते हो? इंजीनियर गैरत कर गैरत। मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से जिन्होंने मुझे कादियानियों का फ्रंट मैन करार दिया और मुझे सपोर्टर करार दिया। क्या मैंने अदनान रशीद को या उनके वो साथ जो मौलाना साहब थे उनको, क्या मैंने ये कहा कि तुम कादियानियों के सपोर्टर हो? मैंने तो उन पे इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो सीधा सीधा मुझ पे कुफर की सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। मैंने तो रोना रोया कि तुम लोग इस्लाम का जो मुकदमा लड़ रहे हो तो तुम अपने बुजुर्गों के झूठे दिफा की वजह से कादियानियों के सामने जलील हो रहे हो। तो ये जलील हुए और क़यामत तक जलील होंगे जब तक ये चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह से ऐलान बरात करके उन किताबों के ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगा देते, उनका झूठा दिफा करने वालों पे कुफर के फतवे नहीं लगा देते। रहे वो बुजुर्ग वो तो अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता उन्होंने करवाए थे कि नहीं। लेकिन ये कहें कि अगर उन्होंने भी करवाए थे तो वो भी काफिर थे गुलाम कादियानी की तरह। हाँ, हमारे स्टूडेंट ने जवाब दिया या एक बंदे ने मीम बनाई तो मैंने कहा यार ये काबिल भी इसके कि इनको मीम्स के जरिए जवाब दिया जाए। मैं इससे ज्यादा इनको समझता ही नहीं हूं, क्योंकि जो बंदे मुझे कादियानी नवाज या मुझे कह रहे हैं मैं कादियानियों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसी से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चल गया कि वो बेचारे क्या डिबेट लड़ेंगे जाके। जबकि उस जुमले में कहीं सपोर्ट नजर नहीं आ रही। सपोर्ट तो तब नजर आ रही हो जब मैं कादियानियों को मुसलमान कह रहा हूं, मैं तो उनको दज्जाल कह रहा हूं। फिर बड़े फखर से उसने चैलेंज दिया कादियानी को कि 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का 3 मिनट में उन्होंने इनकी तबीयत साफ कर दी है। उन्होंने पकड़ के हर बड़े बड़े अहले हदीस आलिम को फोन किया, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड किया, इनके मुंह पे क़यामत तक के लिए बुलशिट कर दिया। इतना बड़ा तुमने दावा किया। अब इलानिया अगर ये मौलाना और ये अदनान रशीद ये माफी नहीं मानते अपने उस क्लेम के ऊपर तो इमराज आ चुके हैं, और अगर ये माफी मान लेते हैं तो अभी जलील हो गए बकौल मेरे, क्योंकि मैं तो पहले बता रहा था कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि बुजुर्गों के क्या कीदे। अब ये किस मुंह से बात करेंगे? उन्होंने तो चैलेंज किया था, उन्होंने लाके न सिर्फ चैलेंज का जवाब दिया है मुझे की किताब से, उनके उलमा की किताबों से, बल्कि मौजूदा जो बड़े उलमा उनकी ऑडियोस लगा दी सारे फिरकों की। जुबैली सही साहब की उन्होंने दिखा दिया है रिटन में कि वो भी कह रहे हैं कि खतरे बुत पे डाका मारे कासिम नदवी ने, और फिर ये कह रहा था नहीं जी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का एक अकीदा है, खतरे बुत का कोई एक अकीदा नहीं है भाई। इन लोगों ने इब्तिदा की है, मुझे कादियानियों का फ्रंट मैन का है, मैंने इन्हें मौलवियों का फ्रंट मैन का है, काफिरों का फ्रंट मैन नहीं कहा। इन्होंने मुझे काफिरों का फ्रंट मैन बनाया, उन काफिरों का कि जिन्हें ग्राउंड्स इनके बुजुर्गों ने प्रोवाइड की हुई थी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह इन्हें इनकी जिंदगी में एक्सपोज कर हमारे स्टूडेंट के सामने। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मेरे इल्म में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसने मेरे खिलाफ मेरे पे झूठे ज़मान लगाए हो और वो एक्सपोज ना बुरे तरीके से हो गया हूं। मैं इसे अपनी करामत नहीं कहता, ये मैं अपना इखलास समझता हूं जो अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह का शुक्र है अभी रिसेंटली हमला इन्हीं लोगों ने मुझ पे किया था जिनके आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, और एक फ्रंट मैन के साथ शामिल हुआ और जो मुझे कह रहे हैं कि इंजीनियर तू गैरत कर। यही काम मेरे साथ इन फ्रंट मैन और मौलवियों ने किया, डिबेटर्स ने किया, कि मुझे इन्होंने उस खाते में दाखिल कर दिया। हालांकि इन्हें पता होना चाहिए था कि मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूं। मैं तो तुम्हारे चिश्ती और थानवी दज्जालों को मैंने इसलिए उनको एक्सपोज किया कि ताकि कादियानी दज्जाल के खिलाफ इस उम्मत के सामने खतरे बुत का मुकदमा लड़ सकूं। जालिमो तुमने वही काम मेरे ऊपर लगा दिया। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और अगर तुम्हारी किस्मत में हिदायत नहीं है तो यूं ही जलील होते रहो, और इंशाल्लाह बरा खतरे बुत का काम ऑलरेडी तुमसे बेहतर हमने कर दिया है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी रिसेंटली मैंने आपका भी एक कमेंट देखा था एक लो सांबो चैनल पे, और जो रिसेंटली आप देख रहे होंगे अदनान राशिद जो हिस्टोरियन है इंग्लैंड में डिबेट करते हैं। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो मतलब जो जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैं उनको भी सुनता हूँ आपको भी सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगा था, और मैंने उनके भी यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट किया था, तो मैंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि आपकी भी साइड से और उनकी साइड से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। और अली भाई देखिए, मतलब जब मैं आपको काफी टाइम से सुनता भी हूँ, जो मैं एक फील करता हूँ एज एन ऑडियंस के तहत से, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे हर कोई आपको यही बोला करता है कि आप भागते हैं डिबेट से या क्वेश्चन आंसर से। तो आज तो मैं खुद गवाह बन गया, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। तो जहां तक मुश्किल भागने वाला बंदा ये कहेगा कि अपना बड़ा लॉन्च करो। देखिए मैं तो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रगल को स्टेक पे लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं निकालो मुफ्ती मुनीब को, निकालो तकी उस्मानी को। अगर मैं भागने वाला हूं तो मैं इनके बड़ों को चैलेंज कर रहा हूं। भागने वाले वो होते हैं जो छोटों को चैलेंज करके बुलाते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा, ये मुझ पे मुसल्लत करते हैं कि अगर सच्चा है तो हमारे उलमा के साथ बैठ। तो मैं कहता हूं कि अपने बड़े को लॉन्च करो। उसकी वजह यह कि तुम तो लाखों की तादाद में हो, मैं तो अकेला हूं। तो मैं अगर एक को हरा भी लिया तो तुम कहोगे हमारा तो बड़ा टार्जन वो था। तो मैंने कहा डायरेक्ट बड़े टार्जन को निकालो, क्योंकि तुम्हारा दावा है कि इंजीनियर ने एक नया फिरका बना लिया है। तो अगर वो फिरका बकौल आपके मैंने बनाया है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो सबसे बड़ा फिर मैं हुआ ना। तो मेरे मुकाबले पे ये तो नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम के मुकाबले पे इंग्लैंड की किसी काउंटी की टीम को वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम के मुकाबले पे पाकिस्तान की कौमी टीम आएगी, ठीक है, इंग्लैंड की कौमी टीम आएगी। तो लिहाजा मेरे मुकाबले पे भी अगर ये समझते हैं कि मैं उलमा से भागता हूं तो ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा अपने बड़े को लॉन्च करो। और बड़ों का हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमने से बात ही नहीं करनी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आखिरी सहारा है अपने फिरके का। हम सामने बैठे, और आप लोग जो सालों से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मुझे बताएं हमारे जो इल्मी दलाइल हैं उनके मुकाबले पे क्या कोई बैठ सकता है? क्या दुनिया का कोई आलिम चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर सकता है? थानवी रसूलुल्लाह का दिफा कर सकता है? ये किस चीज पे मुनाज़रा लड़ना चाहते हैं? रहा मामला जो आपने अदनान रशीद भाई की बात की, वल्लाह बिल्लाह मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं कि वो कौन है। मुझे पहली दफा तारुफ उनका यही कादियानियों के साथ डिबेट से हुआ है। आपके नजदीक शायद कोई फेमस होंगे, हम नहीं उन्हें जानते। मैं बिल्कुल इनको नहीं जानता। ये जो कादियानियों के साथ डिबेट शुरू हुई तो ये 1-2-2.5 हफ्ते पहले मुझे तारुफ हुआ कि अच्छा ये भी कोई बंदा है। मैं इनको नहीं जानता था। इसी डिबेट की वजह से मैंने इनके, अच्छा उस डिबेट में भी जो कुछ हुआ, आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है।
मिस अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ से है जिन्होंने मुझे कादियानियों का फ्रंट मैन करार दिया और मुझे सपोर्टर करार दिया। क्या मैंने अदनान रशीद को या उनके वो साथ जो मौलाना साहब थे उनको, क्या मैंने ये कहा कि तुम कादियानियों के सपोर्टर हो? मैंने तो उन पे ये इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो सीधा सीधा मुझ पे कुफर की सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। मैंने तो रोना रोया कि तुम लोग इस्लाम का जो मुकदमा लड़ रहे हो तो तुम अपने बुजुर्गों के झूठे दिफा की वजह से कादियानियों के सामने जलील हो रहे हो। ये मैंने उन्हें गाली नहीं दी, मैंने उन्हें वार्न किया है कि भाई अपने बड़ों के पीछे जलील ना हो, अपने बड़ों को भी तलाक दो, उनसे ऐलान बरात करो, तो तुम कादियानियों के मुकाबले पे कुछ परफॉर्म कर सकते हो। जलील का मतलब यह नहीं था कि तुम्हारे पास दलाइल खत्म हो गए। मैंने एक बात में बात की कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के मामले में तुम जलील हुए हो क्योंकि तुमने वहां जाके ये बात की है कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह अगर कोई कहेगा तो है तो कलमाते कुफर, लेकिन हम उससे उसकी नीयत पूछेंगे कि तुम नबी मान के रसूल कह रहे हो या बगैर नबी मान के। तो मैंने ये बताया था कि भाई रसूल के लफ्ज की तो तावील हो ही नहीं सकती, ये तो सीधा सीधा कलमाते कुफर है। तो तुम जलील हुए हो अपने बड़ों का दिफा करके, ना कि मैंने कहा कि तुम जो इतनी लंबी डिबेट लड़ रहे हो हर दलील में तुम नाकाम हो। ये तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो एक पॉइंट एजेंडा है। मैं फिर आज वो रिपीट कर रहा हूं कि ये जलील हुए हैं और क़यामत तक जलील होंगे जब तक ये चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह से ऐलान बरात करके उन किताबों के ऊपर कुफर के फतवे नहीं लगा देते, उनका झूठा दिफा करने वालों पे कुफर के फतवे नहीं लगा देते। रहे वो बुजुर्ग, वो तो अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता उन्होंने कहलवाए थे कि नहीं, लेकिन ये कहें कि अगर उन्होंने भी कहलवाए थे तो वो भी काफिर थे गुलाम अहमद कादियानी की तरह, इस तरह कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। ये मैं कहता हूं उनको तो छोड़े, मुझे सबसे ज्यादा अपने ईमान की फिक्र है। मैं कहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे मुखालिफिन के हैं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने नाम का कलमा पढ़वाएगा या उसने कभी पढ़वाया तो वो पक्का काफिर और जहन्नमी है। मैं कोई बुरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने वो जुर्म किया नहीं है। इनकी तुम पे क्यों पांव आता है? ये क्यों मौलवियों के और फिरकों के फ्रंटमैन बांध के आके तो मुझे कहते हैं जी आप कादियानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं? इसलिए कि इनके दिल में चोर छुपा हुआ है कि इनके बड़ों ने काम डाला है और वो अपने बड़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते और कादियानियों से भी मार नहीं खाना चाहते। लेकिन क्या मत मैं दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूं कि तुम लोग जलील हो गए जब तक अपने बड़ों की उस गलती से ऐलान बरात नहीं करते। तो मैंने ये बात की थी, उसके ऊपर पकड़ के उसने 25-30 मिनट की वीडियो बना दी, तो मैंने उस वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया। वल्लाह बिल्ला, मुझे आपको पता है जब मैं किसी को जवाब देता हूं तो मैं ऐसा हाथ डालता हूं कि वो बचता नहीं, मैं 1.5-2 घंटे में अगली पिछली कर देता हूं, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, हमारे एक स्टूडेंट ने जवाब दिया या एक बंदे ने मीम बनाई, तो मैंने कहा यार ये काबिल भी इसके हैं कि इनको मीम्स के जरिए जवाब दिया जाए। मैं इससे ज्यादा इनको समझते ही नहीं हूं, क्योंकि जो बंदे मुझे कादियानी नवाज या मुझे कह रहे हैं मैं कादियानियों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसी से उनका इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चल गया कि वो बेचारे क्या डिबेट लड़ेंगे जाके, जबकि उस जुमले में कहीं सपोर्ट नजर ही नहीं आ रही। सपोर्ट तो तब नजर आ रही हो जब मैं कादियानियों को मुसलमान कह रहा हूं, मैं तो उनको दज्जाल कह रहा हूं। मैं तो तुमसे इसलिए लड़ रहा हूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड तुम्हारे बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ लड़ पड़ूं कि तुम मुसलमान होते हुए उन बुजुर्गों का दिफा कर रहे हो, तो मैं क्यों लड़ रहा हूं? इसलिए लड़ रहा हूं कि तुम कादियानियों के हाथ में सॉफ्ट टारगेट बन गए हो अपने बुजुर्गों की वजह से। तो मुझे ये कहना कि मैं कादियानी नवाज हूं, मैं उनके हक में बोलता हूं इस जुमले की वजह से कि मैंने कहा ये जलील हुए। जलील का मतलब या तो इससे मैंने ये रिजल्ट निकाला होता ना कि कादियानी जो है वो हक में है। मैंने कहा कि जलील हुए हो, अपने बुजुर्गों का दिफा करके ना दिफा करो, कादियानियों को जलील करो। तो अगर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वो बिलो एवरेज है, उस जुमले को भी नहीं समझ सक रहा कि मैं किस टोन में बात कर रहा हूं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को डिबेट भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो डिबेट करें, ठीक है? ये सब कुछ हमारे साथ करते हैं हमारे मुखालिफिन, जितने फिरकों वाले हैं या कोई और हो, वो इसी तरीके से करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ईमानदारी से देखें, मैंने तो इस मामले को उठाया ही नहीं कहीं था, मैंने तो एक वर्डिक्ट दी थी, उसके बाद उन्होंने पकड़ के पूरा मेरे ऊपर क्लिप बना दिया। मैंने तो किसी के ऊपर क्लिप नहीं पूरा बनाया, ना मैंने बनाना है, ना मैं इनको इस काबिल समझता हूं कि मैं इनके ऊपर क्लिप बनाऊं, जरूरत ही नहीं है, ना कि मेरे कोई अपोजिट है कि मैं इनके ऊपर क्लिप बनाऊं। फिर देखें दूसरी जिले इन्होंने क्या कमाई है, वही जो इनके साथ एक मौलाना साहब है लंबी दाढ़ी वाले, पता नहीं उनका क्या नाम है, उनको तो मैं उनको भी नहीं जानता, मोहम्मद इम्तियाज, तो हाँ यही गालबन इसी तरह का नाम है। शायद उन्होंने ये दावा किया कि जी अहमद बरेलवी और कासिम नोतवी का एक ही अकीदा है खत्म नबूवत का। यार क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें नहीं पता? फिर बड़े फखर से उसने चैलेंज दिया कादियानी को कि 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का 3 मिनट में उन्होंने इनकी तबीयत साफ कर दी है। उन्होंने पकड़ के हर बड़े बड़े अहले हदीस आलिम को फोन किया, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की है, इनके मुंह पे क़यामत तक के लिए बुलशिट कर दिया। आप ये अपने मुंह से अपनी गंदगी भी नहीं साफ कर सकते। तो मेरा जो दावा है ना कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं बात करने की, क्यों करते हो बात? इतना बड़ा तुमने दावा किया। अब इलानिया अगर ये मौलाना और ये अदनान रशीद ये माफी नहीं मानते अपने उस क्लेम के ऊपर, तो इमराजा आ चुके हैं, और अगर ये माफी मांग लेते हैं तो भी जलील हो गए हैं बकौल मेरे, क्योंकि मैं तो पहले ही बता रहा था कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि इन बुजुर्गों के क्या अकीदे। तो देखें तौसीफ राशदी साहब ने, उनके फिरके के एक और मौलवी ने, बरेलवियों के उलमा ने, सब ने कहा कि जी ये जो अकीदा तुम बता रहे हो तहजीरुन नास का, ये कुफर है हमारे नजदीक। और इवन उन मौलवियों ने यह भी कहा, इनके अपने फिरके के मौलवियों ने,
کہ ان بندوں کو سننا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا ہے توصیف راشدی صاحب نے, یہ کہا کہ اس کو سننا حرام ہے. حالانکہ وہ مولانا مجھے لگ رہا ہے شاید دیوبندی ہے یا ان کے فرقے کا ہے. اس نے کہا اس کو سننا بھی حرام ہے کیونکہ اس نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ آڈیوز دیکھیں. اب وہ ساری آڈیوز لگا دی قادیانیوں نے. اینڈ رزلٹ کیا ہوئی ہے, یہ عدنان رشید اور اس کے ساتھ مولوی نے مسلمانوں کی عزت افزائی کروائی ہے یا بے عزتی میں اور ذلت میں اضافہ کروایا. یہی تو میں رونا رو رہا تھا, اور ہر آنے والا دن میری بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے. اب تو یہ آخری کیل ہے جو ٹھک گیا. اب یہ کس منہ سے بات کریں گے؟ انہوں نے تو چیلنج کیا تھا. اگر انہوں نے لا کے نہ صرف چیلنج کا جواب دیا ہے احمد بریلوی کی کتاب سے, ان کے علماء کی کتابوں سے, بلکہ موجودہ جو بڑے علماء ہیں ان کی آڈیوز لگا دیے سارے فرقوں کی. زبیر علی زئی صاحب کی انہوں نے دکھا دیا ہے ریٹن میں کہ جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے قاسم نوتوی نے. اور پھر یہ کہہ رہا تھا نہیں جی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہے ختم نبوت کا. کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے بھائی, وہ تو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اتنا سادہ معاملہ نہیں. تو بات یہ تھی, تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو یقین کریں جن بڑوں کے پاس یہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں نا, ہم ان بڑوں کے بھی علمی لیول یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان بیچاروں کو بھی سطحی نالج تھا. یہ تو بچے ہیں یار, یہ میرے بچوں کے مانند ہے علمی طور پہ. عدنان رشید یا یہ باقی لوگ, ان بیچاروں یہ بالکل ممی ڈیڈی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے. ان کو چاہیے چپ کر کے وہ ممی ڈیڈی باتیں کریں, چند ایک آیات توحید کے اوپر رٹ کے وہ نان مسلم کے سامنے پیش کریں, 2-4 انجیل کے حوالے احمد دیدہ صاحب کے, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لے کے وہ کام کریں. یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. یہ آپ سمجھ لیں 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن ہے مسلمانوں میں بات کرنا. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے آپ 2+2=4 والا کام کریں. جوز کرسچنس کو دعوت دینا بہت آسان ہے اس حوالے سے. وہ سمپل 8-10 چیزیں وہ رٹا مار لیں. وہ احمد دیدہ صاحب سے رٹا ماری ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے طریقے سے, ان سے باقی لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کریں. یہ کام کریں. مسلمانوں کے اندر میرے نزدیک اس وقت کسی بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے فرقوں کا جو اختلاف ہے اس میں, چاہے وہ عقیدہ توحید ہو, ختم نبوت ہو, اس کو اپنے پوری ٹرو اسپرٹ کے اندر, سوائے ہمارے پلیٹ فارم کے کہ جو مخالفین کے دلائل بھی جانتا اور ایک ایک چیز کو بالکل کلیئر کر کے بیان کرے. یہ کمپیٹنسی میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی اور کے پاس آپ نے دیکھی ہے تو اس سے مجھے بتائیے دلائل کے ساتھ. انشاءاللہ جیلم اکیڈمی میں میں اب نیچے بیٹھوں گا, اسے اپنی کرسی پہ بٹھاؤں گا, اور ٹائم قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی میرے بھائی, مجھ سے نہ گلا کریں. ان لوگوں نے ابتدا کی ہے, مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا ہے, میں نے انہیں مولویوں کا فرنٹ مین کہا ہے, کافروں کا فرنٹ مین نہیں کہا. انہوں نے مجھے کافروں کا فرنٹ مین بنایا, ان کافروں کا کہ جنہیں گراؤنڈز ان کے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہوئی تھی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی. تو میرے ساتھ یہ کیا بات کریں گے؟ لہٰذا میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے. یقین مانیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے ٹکر لی ہے اللہ نے اسے زندگی میں ایکسپوز کیا. ایک ایک کر کے ابھی میرے علم میں کوئی نہیں بچا جس نے مجھ سے ٹکر لی ہو, یعنی اس دعوت حق سے جو قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہے, خالصتاً بغیر کسی لالچ کے, اور وہ اپنی زندگی میں ایکسپوز نہ ہوا. وہ چاہے یہ ہو یا دوسرا فرنٹ مین ہو, یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو, یا کوئی مفتی ہو, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ دوبارہ ایک پرسنل ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے. ہاں کوئی پیر ہو جس نے میرے سر کی قیمت رکھی ہو, اللہ نے زندگی میں ان کو ذلیل کیا سب کو. ہمارے وہ بھولے والے اسٹوڈنٹ جو وقتی طور پہ ورگلائے جاتے تھے, جس طرح کے حضور کے بھی چند ساتھی تھے ایسے. سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آؤ, شام کو اس کو چھوڑ دینا تاکہ اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں. یہ سوچ کے کہ اتنے بڑے یہودی عالم آخر ایمان لائے تھے تو پھر کیوں نبی کو چھوڑ گئے, اس کا مطلب ہے نبی ہے ہی جھوٹا. اس لیے پھر قتل مرتد کی سزا آئی تھی, کیونکہ لوگ سازشیں کرتے تھے کہ جھوٹی موٹی کلمہ پڑھ لیا, پورا دن بیٹھے رہے, شام کے وقت کہتے تھے نہیں یہ تو فراڈ ہے نبی. تو حضور کے جو بولے والے ساتھی تھے ان کے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے کہ یار اتنے بڑے بڑی داڑیوں والے آخر جو چھوڑ گئے حضور کو, کوئی وجہ تو ہوگی. تو اس لیے قتل مرتد کی سزا آئی. اب ہم تو حضور کے غلام ہیں, ہم تو قتل مرتد کی سزا نہیں ان پہ اپلائی کر سکتے, ہم تو خود حضور کے ڈاکی ہیں الحمدللہ. ہم تو نبی اسلام کے ختم نبوت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو ہمارے چند ایک بھولے والے اسٹوڈنٹ جو ورگلائے جاتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز کی وجہ سے, فرنٹ مین کی وجہ سے, تو میں الحمدللہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ان کی زندگی میں ایکسپوز کر ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے. اللہ کا شکر ہے اس وقت میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس نے میرے خلاف میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے ہوں اور وہ ایکسپوز نہ برے طریقے سے ہو گیا ہوں. میں اسے اپنی کرامت نہیں کہتا, یہ میں اپنا اخلاص سمجھتا ہوں جو اللہ نے قبول کیا ہے. اللہ کا شکر ہے. ابھی ریسنٹلی حملہ انہی لوگوں نے مجھ پہ کیا تھا جن کے آپ نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک فرنٹ مین کے ساتھ شامل ہوا, اور جو مجھے کہہ رہے کہ انجینئر تو غیرت کر, اس کو دیکھیں اس کا تو جنازہ کیسے نکل گیا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے سب کا جنازہ اللہ نے نکال دیا. قیامت تک آپ ان کی چیخیں ہمارے اسٹوڈنٹس انجوائے کریں گے. اللہ کا شکر ہے ابھی اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ نہیں بچا جس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہو, اور وہ بڑے لیول کا کوئی بندہ ہو یا بڑے لیول کے لوگوں کا فرنٹ مین ہو, اور اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل نہ کیا ہو اپنے اس ٹاپک کے اندر. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بھی مجھے بہت دکھ ہوا, لیکن میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. میں نے کہا اللہ تو نے بدلہ لینا ہے. اللہ نے ایسا بدلہ لیا ہے کہ انہیں ذلیل کر دیا ہے, تہذیب الناس کے مسئلے میں وہ ذلیل ہو گئے. اور دوسرا وہ دیکھیں کیا وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو.
हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि सबसे ज्यादा कादियानियत के ऊपर काम किसने किया है। लोग कहते हैं इतने 100 घंटे काम किया, ये नहीं होता। काम वो होता है जो इंटरनेशनली नजर आए, जिस वीडियोस के व्यूज आते हैं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है वो हमारा प्लेटफॉर्म है। फिर मुझे आखिरी बात बताएं, जिनसे ये फ्रंट मैन या मौलवियों के फ्रंट मैन या जिनको आप डिबेटर कह रहे हैं, 100 कार्ड बेचारे ये मुनाजरे कर रहे हैं, उसने तो कई वीडियोस मेरे खिलाफ बनाई हुई हैं। उनके चैनल पे जाके देखें, अगर मैं उनका फ्रंट मैन हूं तो मेरे खिलाफ क्यों वीडियो बनाई हुई है? और झूठ वो बोलो जो चल जाए, ठीक है। ये इनका झूठ वही है जो यहूदियों ने कहा था कि मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर है मुशरिकीन अरब, सूरत उन-निसा में आता है। हालांकि यहूदियों को पता था कि मुसलमान हजरत मूसा को मानते हैं, बुत परस्त तो पैगंबरों को मानते ही कोई नहीं। हजरत इब्राहिम को भी जद्दे अमजद के तौर पे मानते हैं, पैगंबर के तौर पे नहीं। लेकिन इतनी दुश्मनी में आगे गए, पता था कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि 17 महीने हुजूर ने यरूशलेम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, इसके बावजूद यहूदी इस दुश्मनी पे उतरे कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर है। तो मुझे बताएं, क्या मुसलमानों से बुत परस्त बेहतर थे? नहीं। और यार अल्लाह ने यह बात नहीं की है। अल्लाह भी अहलुल किताब कह के बात करता है। यही काम मेरे साथ इन फ्रंटमैन और मौलवियों ने किया, डिबेटर्स ने किया, कि मुझे इन्होंने उस खाते में दाखिल कर दिया। हालांकि इन्हें पता होना चाहिए था कि मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूं। मैं तो तुम्हारे चिश्ती और थानवी दज्जालों को मैंने इसलिए उनको एक्सपोज किया कि ताकि कादियानी दज्जाल के खिलाफ इस उम्मत के सामने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ सकूं। जालिमों, तुमने वही इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। ये इसलिए लगाया कि ताकि तुम जलील हो, और अल्लाह का शुक्र है जलील हुए और क़यामत तक जलील होगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और अगर तुम्हारी किस्मत में हिदायत नहीं है तो यूं ही जलील होते रहो। और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का काम वो ऑलरेडी तुमसे बेहतर हमने कर दिया हुआ है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी? चले पिक्चर बनवा लें। जी बस एक मिनट, स्माइल तो कर दी कि इतने सीरियस मोड में जाओ। एक चीज बतानी थी आपको। जी जी बताएं बताएं। बहुत जल्दी। आज से 2020 में मेरी भी सराजी नुमानिया नकदी से डिबेट हुई थी ऑनलाइन, और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ। उसने कहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमको मुसलमान मानता है। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने क्या किया, एक बरेलवी मौलाना की जो है वीडियो उठाई, उस बरेलवी मौलाना ने आपको मिसकोट किया, उसने उसको यूज करके आपको कर दिया। मैंने इसमें मैं आपकी इस बात पे मैं एक अपना जुमला और ऐड कर देता हूँ अपने भोले वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये देखें, हमारे किसी स्टूडेंट ने या मैंने कभी किसी का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काट के उसे डिफेम नहीं किया। ये जिंदा करामत है हमारे प्लेटफॉर्म की, जो मेरे इख्तियार में नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। ये मेरे लाखों स्टूडेंट हैं, कभी किसी आलिम का, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी फ्रंटमैन का, किसी डिबेटर का सो कॉल्ड क्लिप काट के उसे डिफेम नहीं करते कि वो बात कुछ और कर रहा हो और वो कुछ और प्रेजेंट करे। और इसके बरक्स हमारे तमाम मुखालफीन जिन्हें हम मुसलमान समझते हैं, चंदे देते हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हमारी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के हमें बदनाम करने की कोशिश ना करे। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट काटे उसका हक है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो सब के सब काट रहे हैं। तो ये उनके बुजुर्गों का फैज है, और हमारी इस दावत हक का ये सच पे होना है कि हमारा कोई स्टूडेंट किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं काटता। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिर्फ बड़ों को जवाब देता हूं, छोटों के लिए हमने मीम्स वाले चैनल रखे हुए हैं। लो सामो देख लें, तब ये साफ की हुई है। खा कोई मुफ्ती हो, खा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, खा कोई डिबेटर हो, खा कोई फ्रंटमैन हो, तो देखें फिर क्या मट्टी बलीद हो रही है लो सामो वाले चैनल के ऊपर। इनके लिए मैंने मीम्स वाले चैनल रखे हुए हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे स्टूडेंट समझते हैं, वो खुद से इस तरह की वीडियोस बना देते हैं कि ऐसा परफेक्ट जवाब देते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं रहती जवाब देने की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जवाब दिए होते हैं। ठीक हो गया जी? फी मान अल्लाह।